पाकिस्तान में जुल्म जबर और बर्बरियत का खात्मा होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ इंडियन पार्लियामेंट में तरीके अदम एतमाद लाने की ओपोजिशन की तैयारी ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। सूरत हाल क्या बन रही है? क्या आज से पहले इंडिया में तरीके अदम एतमाद कामयाब हुई या नहीं हुई, और इसके पाकिस्तान पे मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान को इससे फ़ायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है? सारी तफसील डिटेल के साथ व्लॉग में जानेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान फजल दादावान। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एंड फिगर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें। नाजरीन इकराम, हिंदुस्तान में तरीके अदम एतमाद को लेके काफ़ी रोला पड़ा हुआ है, और ये जो फशिस्ट नरेंद्र मोदी की जो ये हुकूमत थी आरएसएस से इंस्पायर, जो ये क्योंकि आरएसएस के मेंबर हैं नरेंद्र मोदी, तो इनकी ये जो बीजेपी की ये जो हुकूमत है जिसमें इंतहाई जुल्म और जबर और बर्बरियत, हिंदुस्तानी अवाम ने भी सही, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए, और पाकिस्तान के साथ भी बार बार इस हुकूमत ने शरारत करने की कोशिश की, और लास्ट टाइम जिसका इनको भरपूर नुकसान भी हुआ और हिंदुस्तान की बेइज्जती भी करवाई नरेंद्र मोदी ने अपने गलत फैसलों की वजह से। तो हिंदुस्तान में आज तक 30 मरतबा 30 टाइम तहरीके अदम एतमाद आई हैं, और उनमें से 2 मरतबा तहरीके अदम एतमाद कामयाब हुई है, जिसमें एक मरतबा तो ये मोरारजी देसाई जो हैं, जो इनके प्राइम मिनिस्टर थे 1979 में, इनके खिलाफ अदम एतमाद आई थी और इनको शिकस्त हुई थी, ओपोजिशन जीत गई थी। और दूसरी मरतबा 1999 में अटल वाजपेयी के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आई, और उसमें वाजपेयी की शिकस्त हुई और वहां पे ओपोजिशन ने मैदान मार लिया। और क्या इसमें इजाफा होने जा रहा है जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, मैं अपने नाज़रीन को मज़ीद तफसील से बताऊं कि हिंदुस्तानी जो पार्लियामेंट है, इंडियन पार्लियामेंट में टोटल सीट्स जो हैं वो हैं 543, 543 सीट्स इनकी टोटल है। उसमें से जो अभी 2024 में इलेक्शन हुआ, बीजेपी ने जो सीटें हासिल की, नरेंद्र मोदी ने, उनकी जमात ने जो सीटें हासिल की वो हैं 240। इंडिया में हुकूमत बनाने के लिए जो सीटें चाहिए होती हैं वो है 272, 272, और मोदी ने हासिल की 240। तो उनको हुकूमत बनाने के लिए सीटें जो चाहिए थी, उन्होंने इत्तेहाद किया नरेंद्र मोदी ने एनडीए के साथ, और उनके साथ इत्तेहाद करके उनकी सीटें बन गई 293, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने हुकूमत बनाई वहां पे इत्तेहाद के साथ मिलकर। और ओपोजिशन की जो सूरत हाल थी, कांग्रेस की सीटें थी 99, इस तरह दीगर जमातों की 37, 29 और दीगर इस तरह कुछ आज़ाद उम्मीदवार मिला के इनकी टोटल सीट्स जो बनती हैं वो बनती हैं 234, 234, जो कि ओपोजिशन इत्तेहाद की सीटें बनती है। अब इनको नरेंद्र मोदी जो है उनकी हुकूमत गिराने के लिए इनको तकरीबन 42 और 45 सीट्स ओपोजिशन को चाहिए। तो अब जो बीजेपी की हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो एनडीए, उसके बहुत सारे अरकान हुकूमत से नाराज हैं और बहुत देर से नाराज हैं। एक फॉरवर्ड ब्लॉक ऑलमोस्ट बन चुका हुआ है। अब ओपोजिशन ने उनकी इस नाराजगी को और उससे फायदा उठाते हुए उन लोगों को अपनी तरफ लाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग तो ओपोजिशन के साथ आ रहे हैं, और कुछ लोग उस दिन गैर हाजिर रहने की उन्होंने यकीन दहानियाँ करवाई हैं, जब अदम एतमाद की जो रिट जो उधर पटिशन जो है वो दायर की जाएगी पार्लियामेंट इंडियन में। तो उस वक्त कुछ लोगों ने कहा है कि हम गैर हाजिर रहेंगे, जिसकी वजह से मोदी को शिकस्त हो सकती है। अब अगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो क्या मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया ने वहाँ पे जो आइन तब्दील करके जो वहाँ पे एक जुल्म के पहाड़ जो उसने खड़े किए, जो वहाँ पे उसने अवाम पे जुल्म किया, और कश्मीर की जो है एक जो वो एक मकबूजा इलाका है उस पर आप इस तरह से उनकी हक़ और आदियत देने के बगैर, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देने के बगैर आप वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते थे। मोदी ने बदमाशी से जो वहाँ पे कवानीन बनाए, क्या उनमें चेंजिंग आएगी? अगर कांग्रेस की हुकूमत आ जाती है तो क्या वहाँ पे कुछ मकबूजा कश्मीर में भी खुशी की लहर उठेगी? और इससे पाकिस्तान पे क्या असर होने वाला है? इंडिया में अगर हुकूमत चेंज होती है, कांग्रेस की हुकूमत, इत्तेहाद जो उनका बना हुआ है, अगर उनकी हुकूमत आती है, तो क्योंकि जिस तरह का नरेंद्र मोदी का जो माइंड सेट है, एक फाशिस्ट नाजीज़म से वो जो इंस्पायर हैं, और आरएसएस के वो मुस्तकिल मेंबर हैं, और वही आइडियोलॉजी वो फॉलो करते हैं, और उस तरह से उन्होंने जो वहाँ पे अपने गुंडे जो आरएसएस बीजेपी ने जो अपने वहाँ पे रखे हुए हैं, जो मुसलमानों पे भी वहाँ पे जुल्म किया जाता है, और हिंदुओं पे भी जो कमज़ोर हैं, जो मतलब एक मिडिल क्लास भी आप कह सकते हैं, और जो स्पेशली लोअर क्लास जो हिंदू हैं उन पे जो जुल्म हो रहा है, सिख बरादरी पे वहाँ पे शदीद जुल्म हो रहा है,
انڈیا میں تقسیم آ رہی ہے اور علیحدگی کے سوچ یہ جو ڈیولپ ہو رہی ہے، یہ صرف مودی کے غلط اور انتہائی غلط پالیسیز کی وجہ سے، اور جو بیک ٹو بیک ان کی حکومت آتی رہی، اب یہ ان کے اندر جو تکبر اور غرور کی ایک جو ان کے اندر یہ فضا ان کے دماغ میں بنی ہوئی ہے، اس کو ختم اگر کیا جاتا ہے انڈیا میں، اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے تو ہندوستان بھی مستحکم ہو سکتا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ان کے حالات اچھے اور بہتر ہو سکتے ہیں جب یہ دونوں ملک آپس میں ٹریڈ کریں گے، آپس میں مل کے جب یہ کام کریں گے تو دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا، دونوں میں سے غربت کم ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، اور دونوں ملک مل کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔